Hi guys, this is Abhimanyu and in this video we are going to learn about new point of our interview series। तो जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा है, तो हमने इंटरव्यू के बारे में पता कर लिया, जॉब्स के बारे में पता कर लिया, जेडी के बारे में पता कर लिया, फिर हमने अपने स्टेप्स ले लिए, हमारा इंटरव्यू आ गया, हमने इंट्रोडक्शन तक की बात कर ली। फिर अब इंट्रोडक्शन आपने दिया, अगर आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया तो ही विल बी वेरी इंटरेस्टेड कि आपने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, राइट। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि उसको आप पे ट्रस्ट हो गया है और उसको पता लग गया कि आप पोटेंशियल है आपके अंदर और आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है। फिर वो उसका जो इंटरव्यूअर है उसका इंटरेस्ट बढ़ता है कि आपको किस तरीके के वो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यहाँ पे दो सिनेरियो आते हैं। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया है तो वहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो क्या होता है कि ही विल बी इम्प्रेस्ड। फिर वो आपसे आपकी नॉलेज चेक करता है कि हाँ भाई, बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और किस तरीके से ये आंसर देता है और कितना प्रेशर ये झेल सकता है, एंड हाउ इज़ द बॉडी लैंग्वेज ऑफ पर्सन, की बॉडी लैंग्वेज कैसे, उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा है या फिर वो डगमगा रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि अगर अब दूसरे सिनेरियो में क्या है कि उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस दिस पर्सन हैव समथिंग विच आई कैन फाइंड आउट फॉर माई रिलेवेंट जॉब, जो कि उनकी जॉब है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये दो तरीके के सिनेरियो यहाँ पे निकल के आते हैं। तो अब क्या होता है कि जब आप अच्छे से देंगे तो वो उनका जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा वो होगा वेल, ओके, परफेक्ट। वो एक आंसर ऐसा आएगा, ओके वेस, परफेक्ट, सो आई वुड लाइक टू, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट। सो वो आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा टेक्निकली, अगर टेक्निकल इंटरव्यू है तो जो भी इंटरव्यू है वो आपके रिलेटेड है कि आप किस प्रोफाइल के रिलेटेड आपने इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो वहाँ पे आपको वो स्ट्रेच नहीं करना है। स्ट्रेच आपको कहाँ पे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अगर आपको आंसर आता है तो उसको दो टाइप में डिवाइड कर लीजिए। पहला डीएनएस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगर आप डीएनएस का आपको सिर्फ इतना पता है डोमेन नेम सिस्टम, वाई इट इज़ यूज, बस उसको वहीं पे ख़त्म कर दो, उसको स्ट्रेच मत करो, फॉरवर्ड लुकअप, रिवर्स लुकअप, नथिंग, दैट्स इट। डीएनएस इज दैट। कुछ नहीं बताना, प्राइमरी डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस और एक और डीएनएस होता है, ठीक है। तो ये सब नहीं बताना है। दूसरा क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, आईपी सेक का आता है, आईपी सेक टनल क्या होता है। वेल, देयर इज टू टाइप ऑफ टनल, वन इज एसएसएल which is used to attach the client, and second is the IPsec which is used to connect site to site, right। तो इस तरीके क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। कुछ आंसर्स को आपको शॉर्ट में आंसर देने हैं, कुछ क्वेश्चन को आपने थोड़ा स्ट्रेच करके देना, और स्ट्रेच किस पे करना है, जहां पे आप कॉन्फिडेंस है। ये पॉइंट मेरा ध्यान देना। इस पॉइंट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को आपको स्ट्रेच करना है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट है, आपको आंसर पता है और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर वो वहाँ से क्वेश्चन आया। उसका रीज़न क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जिस क्वेश्चन में थोड़ा कम आता है उसको आप कम बताओगे तो वो आपसे पूछेगा नहीं आगे, और जहाँ आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो, थोड़ा उसको स्ट्रेच करके बताओ कि यस ये ऐसे हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपका एक अलग ही इंप्रेशन होता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि दिस पर्सन हैज समथिंग, तो वो एक चांस लेने का आप पे सोचेगा, ठीक है। और एक आता है जहाँ पे आपको आंसर्स नहीं आता, सिंपल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो उसमें आपको बिल्कुल उसका टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, आ ऊ ई बिल्कुल नहीं करना, सिंपल, सॉरी सर आई डोंट नो,
फिर वहाँ पे भी दो सिनेरियो होता है, एक में पहले बोल दिया आपने सॉरी सर आई डोंट नो, दूसरा होता है कि आई हियर्ड अबाउट इट बट आई एम नॉट एग्जैक्ट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, सो सॉरी सर। दिस इज़ द वे ऑफ यू कैन से कि फिर दूसरा आता है कि फिर नेक्स्ट में आ गए हम, वो क्लोज हो गई ये भी, आई डोंट नो और आई अवेयर अबाउट इट बट आई एम नॉट, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, राइट। फिर दूसरा फिर नेक्स्ट सिनेरियो आता है, दूसरा मैं हर बार दूसरा बोलता हूँ। तो नेक्स्ट क्या होता है कि आपसे इंटरव्यू चल रहा है बढ़िया, फिर वो आपसे पूछते हैं कि रिसेंटली व्हाट यू आर लर्निंग, व्हाट इज़ योर गोल, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट यू आर करंटली लर्निंग। फिर कुछ पूछ ले आपसे कि रिसेंटली what is the major task you have completed, what is the major thing you have troubleshooted, what is the major implementation you have done past, I mean before this interview simply in the past। तो ये भी आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा, और तभी ये आपसे पूछेगा जब उसको फील होगा कि दिस पर्सन हैज़ समथिंग, राइट। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना, अगर आपने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया यू शुड अवेयर अबाउट इट, ताकि अगर वो आपसे पूछे तो आप वो स्टोरी बता सको कि आपने हाउ यू हैव ट्रबल शूटेड, हाउ यू हैव इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, हाउ यू हैव ट्रबल शूट दैट। क्योंकि मैंने भी किए थे, तो आई ऑल्सो टोल्ड, मैंने एक एक्सचेंज सर्वर सोल्यूशन किया था, तो मैं बताया मैंने फायरवॉल को ख़राब होने से पहले उसको मतलब उसका जो इम्पैक्ट था हमारे ऑफिस में उससे पहले ही उसको रेक्टिफाई किया, उसका रिप्लेसमेंट मंगाया। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बतानी होगी कि हाउ यू हैव मैनेज दैट, राइट। फिर आता है क्वेश्चन कि वेर यू सीइंग योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो यहाँ पे जो आंसर देना है ना आपको, दैट इज़ फुल ऑफ एटीट्यूड विद पॉजिटिव एटीट्यूड। ये पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड से फुल होना चाहिए, ठीक है। समथिंग लाइक दैट कि आई वॉन्ट टू बी, आई एम सीइंग माई सेल्फ टू हायरिंग माई टीम मेम्बर्स लाइक यू, एंड एक ऐसा हो सकता है कि विल बी मैनेजिंग द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग पर्टिकुलर रीजन, रिसोर्सेज, वट एवर, जो भी आप बात करो कि ग्लोबली, इस तरीके का एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड से भरा हुआ देना कि आप अपने सेल्फ की ग्रोथ देखते हो हायर पोजीशन पे। दैट शुड बी यूर आंसर फॉर द 5 years वन, ठीक है। तो थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने बात की कि हमारा जो इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें उनको फील होता है कि यस दिस इज़ द जेन्युइन पर्सन। तो आपके करंट जो आपने बताया उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आप अच्छा नहीं दोगे तो वो फिर आपके रिज्यूमे में जाएंगे, करेक्ट। फिर हमने बात की कि आंसर्स कैसे देने हैं, कौन से आंसर्स को हमें स्ट्रेच करना और कौन से आंसर को हमें शॉर्ट रखना है। स्ट्रेच हमें उसको करना है जिसमें हम कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा भी डाउट हो उसको छोटा रखिए, और जो आंसर्स हमें मना करने हैं उसमें एक तो हम सीधा डायरेक्ट नो, आई डोंट नो सर, सॉरी। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में पढ़ा है, आई से सिंपली येस आई एम अवेयर अबाउट इट बट आई हैव नॉट exactly I don't know this, so sorry for that, something like that, okay। फिर 5 years का हमें बताना है कि कैसे हमें 5 years वाला जो आंसर देना है वो कैसे पॉजिटिवली, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको आंसर करना है। तो इस तरीके से आपको जो है अपना इंटरव्यू क्लियर करना है, और स्माइल के साथ आपको उसको कंप्लीट कीजिए। आपको फीडबैक ज़रूर मिलेगा, और आपको चांस मिले कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सो पुट योर क्वेश्चन एंड आस्क कि what the infrastructure you have, what are the device I will get to work, and what are the timings, and how many working days are there, how many devices, or how many team member we are, something like that. You can put a question. It would be very interesting talk between you and your interviewer, and they will find you the
perfect candidate for their requirement. Okay, so hope you like this video, and if you watch the completed one, so thank you so much. And guys, and if you are new, please subscribe and hit the like button and bell icon also. Okay, so thank you so much guys. See you in the next video. Bye bye.